हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। सभी लोगों को गुड इवनिंग। हर्ष, गुड इवनिंग। अन्य सभी लोगों को गुड इवनिंग, जितने भी लोग हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है जो हम लोग का, यहाँ पे जो नंबर सीरीज चल रहा था, चैप्टर जो हम लोग शुरुआत किए थे वो हम लोग का समाप्त हो चुका है। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे और चैप्टर का नाम है आपका नंबर बेस्ड एनोलॉजी। एनोलॉजी में ही हम लोग नंबर बेस्ड एनोलॉजी देखेंगे और वर्ड बेस्ड एनोलॉजी देखेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे नंबर बेस्ड एनोलॉजी एनोलॉजी देखेंगे। तो यहाँ पे पहले एक बार देख लेते हैं आपका वीडियो और ऑडियो क्लियर है या फिर नहीं। एक बार जल्दी से बताएंगे सभी लोग, वीडियो एंड ऑडियो क्लियर है? ये क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पे नंबर बेस्ड एनोलॉजी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे शुरुआत करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक एसएससी जीडी का कोर्स नहीं लिया तो इसको आप लोग परचेस कर सकते हैं। इसमें आप लोग को लाइव क्लास, डॉट क्लास, पीडीएफ और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसका जो वैलिडिटी है वो आप लोग का 12 मंथ का, और यहाँ पे आप लोग कोर्स फी देख सकते हैं 149 है। लेकिन आप जैसे ही इसमें कूपन कोड GD50 को अप्लाई करेंगे तो ये भी आपका प्राइस घटकर कितना हो जाएगा, केवल 99 रुपया हो जाएगा। तो जिन्होंने भी अभी तक इनरोल नहीं किया है तो आप लोग इनरोल कर सकते हैं। अगर आपके किसी फ्रेंड को इनरोल करना है तो उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आता है आपका मैथ का स्पेशल बैच। इसमें भी आप लोग को लाइव क्लास, डाउट क्लास, पीडीएफ और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसमें भी आपका जो वैलिडिटी है वो आप लोग का 12 मंथ का, और इसका जो कंप्लीट फाउंडेशन का जो प्राइस है वो 199 शो हो रहा होगा। लेकिन आप जैसे ही कूपन कोड GD50 को अप्लाई करेंगे तो ये भी प्राइस आपका घटकर कितना हो जाएगा, केवल 149 रुपए। तो जिन्होंने भी अभी तक इनरोल नहीं किया है तो आप लोग इनरोल कर लेंगे। बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये आता है आपका मगध एजुकेशन का व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप। तो इस कम्युनिटी ग्रुप को आप लोग स्कैन करके जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेंगे। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे चैप्टर का। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग नंबर बेस्ड एनोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो नंबर बेस्ड एनोलॉजी में क्या दिएगा, जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जैसे आपका क्वेश्चन क्या गिवन रह सकता है, यहाँ पे 25 का रिलेशन आपको 49 से दिया गया है। तो आपको बताना है कि 121 का रिलेशन किससे होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया। मतलब कि यहाँ पे 25 जो है वो 49 से संबंधित है। 25 जिस प्रकार 49 से संबंधित है उसी प्रकार आपको 121 का रिलेशन निकालना है। यदि यहाँ पे 25 में कुछ भी हो रहा होगी, यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे यदि ऑप्शन दे दिया जाए, क्या ऑप्शन दे दिया जाए, यहाँ पे 169, ऑप्शन नंबर बी दे दिया जाए 137, ऑप्शन नंबर सी दे दिया जाए 1331। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन से सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा बहुत सारा यहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे हमारा लॉजिक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जरूर से जरूर गिवन रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये 25 जो है वो कैसे लिख सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर भी हो सकता है। 49 जो है वो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग का एक दिख रहा है। वैसे ही यहाँ पे 121 क्या हो गया, 111 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का क्या दिख रहा है, 5 का स्क्वायर हो रहा है, 7 का स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोग का, 11 का स्क्वायर। तो पहले देखेंगे कि 25 और 49 का रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, और 5 और 7 में क्या रिलेशन है, तो 5 और 7 आपस में क्या है, दोनों प्राइम नंबर है। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि 5 में क्या कर दिया गया है, +2 करते हैं तो हमारा कितना आता है, 7 आता है। और वैसे ही 7 का स्क्वायर बन गया, तो 11 में +2 करेंगे तो कितना आएगा, तो 11 में +2 करेंगे तो कितना आ गया, 13 आ गया। और 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169 हो गया। मतलब कि इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग यहाँ पे +2 करके सोचे हैं, वो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या है, 169 सही है। लेकिन यदि यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन रहता और यहाँ पे आपका क्या रहता, 5 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, दोनों के दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर है। और जस्ट बगल वाले 5 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 7 आता है। वैसे यहाँ पे 11 दिया गया, 11 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 13 आता है। तो 13 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपका बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे +2 करने के बाद अगला प्राइम नंबर ही आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो इसको आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है। यहाँ पे हमारा 169 भी आंसर क्या है, सही है। या फिर आपका ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आपका क्या हो जाए, यहाँ पे जो आपका गैप बन रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे 25 से 49, कुछ लोग ये भी गैप देखेंगे कि 25 में हम लोग क्या करते हैं, प्लस कितना कर देते हैं, 16 कर देते हैं। 25 में यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग, +16 करेंगे, +16 तो नहीं, सॉरी, प्लस कितना करेंगे, यहाँ पे 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो 121 में हम क्या कर देते हैं, +24 कर देते हैं। तो क्या हम लोग का यहाँ पे आंसर आ रहा है, तो कितना आ रहा है, 145 आ रहा है। लेकिन 145 तो हमारा ऑप्शन में गिवन ही नहीं है। मतलब कि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोग पहले स्क्वायर का प्रायोरिटी लिए, तो आपको यहाँ पे देखना है कि प्रायोरिटी जो हम लोग लेंगे, मतलब कि यहाँ पे पहले हम लोग स्क्वायर चेक करें कि पहले ऐड करके चेक करें, कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है प्राइम नंबर। सबसे पहले आपको क्या देखना है, कहीं ये नंबर जो है वो प्राइम नंबर तो नहीं है। अगर प्राइम नंबर आपको नहीं मिला, इसका मतलब कि आप उसके बाद केस को चेक करेंगे, क्यूब देखेंगे। अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, बहुत आप प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन को, तो वो ऑटोमेटिक आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि इसमें कौन सा हम लोग का लॉजिक लग रहा है। या फिर आपको तीसरा प्रायोरिटी किसको देख सकते हैं, स्क्वायर को दे सकते हैं। चौथा प्रायोरिटी में किसको दे सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन को दे सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में आपको प्रायोरिटी हमेशा किसको देना है, ऐड को हमेशा लास्ट में प्रायोरिटी देना है। किसको देना है, ऐड को हमेशा लास्ट में प्रायोरिटी देना है। तो यहाँ पे आपको लास्ट नीचे आपको विजिबल होगा, यहाँ पे आपका क्या है, प्लस का साइन दिया गया है, तो ऊपर में लिख देते हैं। तो सबसे पहले आपका प्रायोरिटी किसको देना है, तो यहाँ पे प्लस का देना है। जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, जैसे देखिए यहाँ पे आपका उस टाइप का क्वेश्चन भी ले लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पे क्वेश्चन रह जाए, 4 का संबंध आपका किससे दिया गया है, 9 से दिया गया है। तो आपको बताना है कि 25 का रिलेशन क्या होगा। इसका बिना ऑप्शन से देते हैं, तो देखते हैं आप लोग क्या क्या आंसर निकाल पाते हैं। तो जल्दी से बताएंगे इसका आप क्या क्या आंसर निकाल सकते हैं, कैसे कैसे आप लोग इसमें लॉजिक लगा सकते हैं। 36, चलिए 36 तो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और क्या इसमें लॉजिक लगा सकते हैं, अभी आपका कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो और क्या क्या आप इसमें सोच सकते हैं, और कोई भी आंसर। 49, चलिए 126, चलिए बहुत अलग अलग टाइप का आंसर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो पहले सबसे पहले क्या दिया गया, सबसे पहले आपका 30 भी, चलिए बिल्कुल सही। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और आप क्या क्या सोच सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे आपका 4 से 9 हो रहा है, मतलब कि सिंपली यहाँ पे पहले क्या सोचेंगे आप लोग, ऐड के बारे में, कि हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 4 में प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 25 में प्लस 5 करेंगे तो कितना आ गया, 30 आ गया। मतलब कि इसका आंसर हम लोग का क्या आ गया, 30 आ गया। और आया कैसे, तो ये ऐड करके आया है। आया कैसे, ये ऐड करके आया है, तो इसको हम लोग बगल में लिख लेंगे। अब हम लोग का यहाँ पे और क्या इसमें सोच सकते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है। ये जो 9 है ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट में क्या करें, तो देखिए 2 से 3 हो रहा है, मतलब कि 2 में प्लस 1 करेंगे तो कितना आ गया, 3 का स्क्वायर। तो 5 में प्लस 1 करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 का स्क्वायर क्या हो गया, हम लोग का 7 हो गया। इसका मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, हम लोग का स्क्वायर हो रहा है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसको लेते हैं, क्योंकि ये ऊपर लिख दिए हैं। और इसको ऑप्शन नंबर बी लेते हैं। तो अब ये हमारा जो 36 बना वो कैसे बना, तो यहाँ पे हम लोग का स्क्वायर करके बना। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग का 5 लिए हैं, ये जो हम लोग 6 लिए हैं, ये कैसे लिए, तो ये हम लोग स्क्वायर करके लिए। कैसे करके लिए, तो स्क्वायर करके लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, और भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे 2 और 3 दोनों के दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर है। तो 5 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 7 आता है। और 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 49 हो जाता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग क्या ले सकते हैं, 49 ले सकते हैं। और ये आया कैसे, तो ये प्राइम नंबर का स्क्वायर करके आया। कैसे आया है, यहाँ पे हम लोग का प्राइम नंबर का स्क्वायर करके आया है। और किसी भी तरीके से इसका आंसर ला सकते हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पे 126। तो देख लेते हैं 126 आपका कैसे आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो 4 दिख रहा है, 4 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो 9 है वो क्या है, तो 2 का क्यूब प्लस 1 है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 का क्यूब करेंगे 8, और 8 में प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 का क्यूब प्लस 1 कर देंगे। क्या कर देंगे, 5 का क्यूब प्लस 1 कर देंगे। अब जब 5 का क्यूब करेंगे तो 125, और 125 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन में क्या रह सकता है, 126 भी रह सकता है। और इसको हम लोग कैसे बनाए, तो ये हम लोग क्यूब करके बनाए। कैसे करके बनाए, हम लोग क्यूब करके बनाए। अब देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग इसी में हमारा सारा ऑप्शन ले लेते हैं, ताकि हमारा अच्छे से समझ में आ जाए कि हम लोग को एग्जाम में अगर सभी के सभी ऑप्शन दिख जाए तो उसमें प्रायोरिटी किसको देना है। यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं मल्टीप्लाई।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया, आपका 4 दिया गया है और 9 दिया गया है। तो 4 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में हम लोग मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, कितना आएगा 8। 8 में प्लस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। वैसे ही 25 में हम लोग क्या कर देंगे, गुना 2 कर देंगे 50, और 50 में प्लस 1 कर देंगे, कितना आ गया 51 आ गया। ऐसे भी तो हम लोग सोच सकते हैं, बिल्कुल। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई क्या रह सकता है, आपका 51 रह सकता है। और 51 हम लोग कैसे लाए, मल्टीप्लाई करके लाए हैं। और कोई यहाँ पे 30 आ रहा है तो देख लेते हैं 30। हाँ, इसका बहुत सारा आंसर हो सकता है अगर ऑप्शन आपका गिवन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का 30 आ रहा है, तो 30 हम लोग सिंपली पहले ही बना चुके हैं, 30 को हम लोग बना चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग का 5 यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। प्राइम देखे थे, क्यूब, स्क्वायर, ऐड और यहाँ पे मल्टीप्लाई। लेकिन एग्जाम में आपका पांचों ऑप्शन गिवन रहे, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, तो हम बताए थे कि आपको प्रायोरिटी पहले किसको देना है, प्राइम नंबर वाले को प्रायोरिटी देना है। मतलब कि जो प्राइम नंबर से हमारा आंसर निकला है, प्राइम नंबर से आंसर क्या निकला है, ये वाला हमारा 49 निकला है। मतलब कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अगर बाकी नंबर नहीं है, केवल 49 आपका गिवन है और बाकी अदर ऑप्शन है, बाकी अदर नंबर है, तो उसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 49 हो जाएगा। हाँ, आपका दूसरा क्वेश्चन भी आगे देंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा प्रायोरिटी पहले किसको देना है, प्राइम नंबर को देना है। अगर प्राइम नंबर हमारा ये ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर सी गिवन नहीं रहता, तो किसको हम लोग आंसर मानते हैं, तो यहाँ पे आंसर किसको मानते हैं, क्यूब वाले को आंसर मानते हैं। मतलब कि 126 वाला हमारा आंसर बन जाता। इसका मतलब कि हमारा सभी आंसर सही है, लेकिन प्रायोरिटी में किसको देना है, सबसे पहले आपको प्राइम नंबर का आंसर देखना है। अगर सभी के सभी हमारा ऑप्शन प्रेजेंट रहता है, तो सबसे पहले किसको देखना है, प्राइम नंबर वाले को देखना है। अगर प्राइम नंबर प्रेजेंट नहीं है तो क्यूब को प्रायोरिटी देना, उसके बाद स्क्वायर को, उसके बाद मल्टीप्लाई को, और लास्ट में आपको प्लस वाले को प्रायोरिटी देना है। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो एक बार जल्दी से बताएंगे सभी लोगों को समझ में आया या फिर नहीं, एक बार थम्स अप कर देंगे। तो बस आपका यहाँ पे नंबर एनालॉजी में बस आपका इतना ही है, नंबर बेस्ड एनालॉजी है। बस आपको क्या करना है, उसी में आपको लॉजिक पहचानना है और आंसर निकालना है। इसमें आपको कोई थ्योरी नहीं है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका एनालॉजी होते जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को, आप प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताएंगे क्या होगा। इसमें आप लोगों को देखना है कि क्या इसमें रिलेशन लग सकता है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए, तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए सही होता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया, 13 दिया गया है और 163 दिया गया है। तो इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग को 13 से 163 दिख रहा है, कैसे बनते हुए दिख रहा है, तो 13 को सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, 13 को हम लोग सिंपली स्क्वायर करते हैं, तो कितना आ जाता है 169, और 169 में -3 करते हैं। तो 169 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे -3 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 163 लाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का -6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 163 आ जाएगा। इसका मतलब कि इसमें हम लोगों को क्या लॉजिक चला कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो दिया गया है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है, आपका ये वाला एक सेट गिवन है, आपका ये दूसरा सेट गिवन है, सॉरी ये आपका क्या है, दूसरा सेट गिवन है, यहाँ पे आपका डबल रेशियो होगा, और यहाँ पे आपका तीसरा सेट गिवन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला क्या हो गया, पहला नंबर का स्क्वायर किए और माइनस कितना किया, 6 किया। अब ये -6 सभी में कॉमन है या फिर -6 में भी कोई लॉजिक लगा है, तो देख लेंगे यहाँ पे जो तीसरा सेट गिवन है उसमें। तो क्या हो जाएगा, तो पहला नंबर क्या है 9 है, तो 9 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 81। आया है 81, लाना था कितना हम लोग को, लाना था हम लोग को 75। मतलब कि 81 में क्या करेंगे, -6 करेंगे, तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि -6 वाला जो है वो सभी में कॉमन है। तो हम लोग को क्या करना है, 11 का रिलेशन निकालना है। तो 11 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 121, और 121 में -6 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 115। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सभी लोगों का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएंगे क्या होगा, और एक बार जल्दी से वीडियो को सभी लोग शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएंगे क्या होगा।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, 13 है, 224 है और 15 है, इसका हम लोग का एक रिलेशन दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिया गया, 13, 224 और क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपका बीच में एक बड़ा सा नंबर दिया गया है, तो हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम लोग क्या कर दें, यदि हम लोग 13 गुना 15 कर दे, यदि हम लोग क्या कर दे, 13 गुना 15 कर देते हैं, तो 13 गुना 15 करते हैं तो कितना आ जाता है, तो 15 या 45, हाथ में 4, 15 4 कितना हो गया, 19 हो गया। कितना हो गया हम लोग का, 195 हो गया। कितना हो गया हम लोग का, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 195 हो गया। लाना था 224, इसका मतलब कि हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाना था हम लोग को 224, मतलब कि यहाँ पे अभी हम लोग को और कितना ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग का और, तो 29 को यहाँ पे और ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करते हैं, 200, सॉरी यहाँ पे 195 में 29 ऐड करते हैं, तो हमारा मिडिल नंबर कितना बन रहा है, 224 बन रहा है। इसका मतलब कि इसमें हम लोग क्या किए, इसमें हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर को और थर्ड नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किए और ऐड किए 29। तो यहाँ पे देख लेते कि 29 से हमारा आंसर आएगा कि या फिर इसमें भी कोई लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पे तो हमारा दूसरा सेट तो गिवन नहीं है। तो अब हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ऑप्शन में क्या हो रहा है। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या दिया गया, 22 दिया गया और 18 दिया गया है। तो 22 गुना क्या करेंगे, यहाँ पे 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 22 गुना जब 18 करते हैं तो लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो 8 गुना 2 कितना होता है, 6 होता है। 8 गुना 2 लास्ट में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और प्लस करेंगे किसके साथ, 29 के साथ, तो लास्ट में यूनिट डिजिट यहाँ से भी कितना आएगा, 5 आएगा। और यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना दिया गया, 0 दिया गया। तो आपको इसमें कभी भी पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, बल्कि यूनिट डिजिट से देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे 29 को अभी हम लोग प्लस कर रहे हैं, 29 रखकर चेक कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 19 गुना 15 करेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5, और 5 में प्लस 9 करेंगे कितना आएगा, 4। मतलब कि ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग का 12 गुना 9 कितना आ गया, 108, और 108 प्लस 29, यहाँ पे तो हम लोग का जगह ही नहीं बचा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं 7, और 7 और प्लस 9 कितना हो जाएगा, तो 9 7 16, मतलब कि ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है। इसका मतलब कि प्लस 29 से तो हमारा बात नहीं बना, तो इस प्लस 29 को और ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे 29 कैसे आया, तो यहाँ पे 29 को कैसे ला सकते हैं, तो यहाँ पे 13 प्लस 15 करेंगे, क्या करेंगे, 13 प्लस 15 करेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे 28 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। इसका मतलब क्या करना है, ये जो हम लोग को 29 आ रहा है, 29 ऐड नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है किसके साथ, तो फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर का ऐड करके प्लस 1 के साथ। तो देख लेते हैं हमारा इसके अकॉर्डिंग कौन सा अब ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या दिया गया हम लोग का, 22 दिया गया है और 18 दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, 22 और 18 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, लास्ट का यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 6, प्लस कर देंगे किसके साथ, तो 22 प्लस 18 के साथ, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 40 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 41। लास्ट में यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 7 बनेगा। यहाँ पे 0 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे 19 है और 15 दिया गया है, तो 19 गुना 15 करेंगे, क्या करेंगे, 19 गुना 15 करेंगे और प्लस कर देंगे किसके साथ, तो 19 प्लस 15 प्लस 1। तो यहाँ पे से यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, तो 9 गुना 5 कितना हो गया हम लोग का, 45, मतलब कि हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। और प्लस कर देंगे किसके साथ, तो यहाँ पे हम लोग को 20 और 30 5 35, मतलब कि इसमें भी यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 प्लस 5 कितना हो गया, यूनिट डिजिट कितना बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए। यहाँ पे 4 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी गलत। ऑप्शन नंबर सी, 12 गुना 9 108, और यहाँ पे तो हम लोग को और ऐड करने की जगह ही नहीं बची, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत। तो बच्चा हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग चेक कर सकते हैं, क्या दिया गया है हम लोग का, फर्स्ट और थर्ड नंबर क्या दिया गया है, 17 दिया गया और गुना 21 दिया गया है। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 17 और 34 प्लस, यहाँ पे 17 हाथ में 1 और 34 प्लस 1 कितना हो गया, 35 हो गया। प्लस करेंगे किसके साथ, तो 17 प्लस 21 के साथ, तो 17 प्लस 21 ही नहीं करना है, बल्कि इन दोनों को प्लस करके प्लस 1 भी कर देना है। तो 357 प्लस कितना हो जाएगा हम लोग का, तो यहाँ पे 7 1 8 1 9 हो गया और 3 हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग का 5 4 9, और ये कितना हो जाएगा, 396। 396 बीच में दिया गया है बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, चौधरी। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएंगे क्या होगा।
तो यहाँ पे देखिए इसमें आपका क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, 50 का रिलेशन आपका 9 से दिया गया है, तो 50 और 9 का रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपली यदि हम लोग क्या कर दें, सिंपली यदि हम लोग यहाँ पे -1 कर दे, तो यहाँ पे हम लोग -1 करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, -1 करते हैं, कितना आ जाता है, 49 आ जाता है। और 49 का जब अंडर रूट लेंगे, 49 का क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। लेकिन दिया गया है 9, इसका मतलब कि जो भी अंडर रूट लेके आएगा उसमें +2 करेंगे तो हमारा सेकंड नंबर आ जाएगा। देख लेते हैं ये हमारा थर्ड नंबर, थर्ड सेट में हमारा लॉजिक फिट हो रहा है कि नहीं। तो क्या दिया गया है, 82 का रिलेशन दिया गया है 11 से। तो 82 में सबसे पहले क्या करेंगे, -1 करेंगे, कितना आएगा, 81 आएगा। और 81 का जब अंडर रूट लेंगे 9 आएगा, और 9 में +2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 11, मतलब कि सेकंड नंबर आ गया। इसका मतलब कि हमारा इसमें भी क्या करना है, सेम लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार्क का रिलेशन दिया गया है, किसके साथ, 14 के साथ। तो यहाँ पे जो भी नंबर है, जो भी है, इसमें क्या दिया गया है, एक्स दिया गया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह पे क्या मानेंगे, एक्स, और एक्स में क्या कर देंगे, सिंपली -1 कर देंगे। और यहाँ पे जो भी आएगा उसका क्या कर देना है, अंडर रूट कर देना है। तो जो भी नंबर यहाँ से निकल के आएगा वो किसके बराबर होगा, तो जो भी यहाँ पे अंडर रूट आएगा उसमें +2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 14 आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ से क्या बनेगा, तो x माइनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट, तो 14 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का, 12 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, +2 कर देंगे, ये किसके बराबर आएगा, 14 के बराबर आएगा। तो 14 अब हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जब अंडर रूट यहाँ से हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो x माइनस क्या हो जाएगा, x-1 बराबर कितना हो जाएगा, 144। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 145 इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे। यहाँ पे क्या सेट दिया गया आपका, 44, 70 और 57 दिया गया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आपका 44 और 70 दिया गया। तो 44 से पहले गैप निकालिए, 44 से 70, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का ना यहाँ पे तो प्राइम नंबर है नहीं, क्यूब किसी को से बन नहीं रहा है, स्क्वायर भी यहाँ पे हम लोग को दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, गैप निकालेंगे। तो 44 दिया गया और 70 दिया गया। तो 44 में यदि हम लोग +26 कर दे, कितना आ जाता है, 70 आ जाता है। 70 से 57 हो रहा है, मतलब कि 70 में हम लोग क्या कर देंगे, -13 करेंगे, कितना आएगा, 57 आएगा। इसका मतलब कि देखिए पहले हम लोग का क्या हो रहा है, +26 हो रहा है और फिर -13 हो रहा है। तो देख लेते हैं हम लोग का यहाँ पे अब क्या हो रहा है। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, आपका 34 दिया गया है। तो 34 में क्या हम लोग यहाँ पे +26 करने पे 68 आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, 34 है, 68 है, और क्या दिया गया, 51 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 34 में क्या करते हैं, +26 करते हैं, तो क्या हम लोग को 68 आता है, तो बिल्कुल। और यहाँ पे आपका जो 68 है वो आपका नहीं आता है। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, ये हम लोग का क्या है, यहाँ पे गड़बड़ है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 34 दिया गया है और 68 दिया गया है। तो यहाँ पे तो हम लोग का यहाँ पे ये आंसर तो होगा नहीं, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का +26 हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, यहाँ पे +26 नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे आपका 26 है और 13 है। मतलब कि क्या हो रहा है, सिंपली यहाँ पे डिवाइड बाई 2 है, जो भी नंबर है वो आपस में डिवाइड बाई 2 है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे डिवाइड बाई 2 का रिलेशन बन जाए। तो यहाँ पे 68 दिया गया और 51, तो इसमें हम लोग का क्या रिलेशन, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का 17 हो जाएगा। और इसमें हम लोग कितना ऐड करेंगे, 26 नहीं ऐड करेंगे, बल्कि कितना ऐड करेंगे, तो 34 में हम लोग क्या ऐड करेंगे, 34 ऐड करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। अब 34 से 17 के बीच का जो गैप है, मतलब कि 34 से 17 कैसे बना सकते हैं, 34 में हम लोग डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे 26 में डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। दोनों में हम लोग को क्या लगा, सेम लॉजिक लगा। तो सेम लॉजिक के साथ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेहा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे।
225 तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सिंपली स्क्वायर दिख रहा है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का क्या दिया गया? 21 दिया गया और 3 दिया गया। इसका मतलब क्या हो रहा है? तो यहाँ पे 21 में हम लोग क्या करते हैं? 21 से 3 बढ़ रहा है, मतलब कि 21 में हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड बाई 7 करते हैं। कितना आ जाता है? 3 आ जाता है। तो क्या 574 में डिवाइड बाई 7 करके हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा ऑप्शन में प्रेजेंट है। तो 574 को यहाँ पे 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 82 आ जाएगा। 82 हमारा ऑप्शन में प्रेजेंट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपका क्या दिया गया? 16 का रिलेशन दिया गया, किससे? 56 के साथ। तो आपको बताना है कि 32 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 16 है, 16 को, इसका मतलब क्या हो गया कि 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 8 में लिख सकते हैं। 2 गुना 8 करेंगे कितना आएगा? 16 आएगा। 7 गुना 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? तो 2 गुना 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। अब देखिए, दोनों में क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 7 हो रहा है। तो नेक्स्ट में जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा? 7 से मल्टीप्लाई होगा। और कौन से नंबर के साथ? तो यहाँ पे 8 और 8 दोनों में क्या है? कॉमन है। अगर यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे भी 8 से है। तो यहाँ पे 16 से है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 16 से हो जाएगा। 7 गुना 16 कितना हो जाएगा? लास्ट में हमारा यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे क्या होगा? तो देखिए, ये तो हमारा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या दिया गया है? यहाँ पे क्या है? 26 है। 26 का रिलेशन 5 से दिया गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 26 है उसमें हम लोग क्या कर देते हैं? -1 कर देते। कितना आ जाता? 25 आ जाता। और 25 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे 65 दिया गया है। 65 में क्या करेंगे? -1 करेंगे, कितना आ जाएगा? 64। और 64 का जब अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आदित्य, नेहा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे क्या होगा? देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सोचिए, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे जल्दी से। यहाँ पे देखिए, आपका क्या दिया गया? 49 दिया गया, उसका रिलेशन 169 से दिया गया। तो यदि आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे आपका क्या दिया गया? 49, ये 7 का स्क्वायर है। नेक्स्ट आपका 13 का स्क्वायर दिया गया। तो यहाँ पे तो 66, कोई एक परफेक्ट स्क्वायर तो बन नहीं रहा है। तो यहाँ पे हो कैसे रहा है? तो यहाँ पे देखिए, आपका क्या है? 49 दिया गया है। 49 में कौन कौन डिजिट है? 4 और 9 है। इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो इन दोनों को आपस में ऐड करने पे कितना आता है? 13 आता है। और 13 का स्क्वायर कर देंगे, तो 13 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाता है? यहाँ पे 169 आ जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या दिया गया? 66 दिया गया है। तो 66 में दोनों डिजिट को 6 प्लस क्या कर देंगे? 6 कर देंगे। तो 6 प्लस 6 कितना होता है? 12 होता है। और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 144 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे क्या होगा?
देखिए यहाँ पे आप लोग यदि सोच रहे हैं कि यहाँ पे 25 में गुना 5 हो रहा है तो 125 बन रहा है, तो 36 में क्या कर देते हैं, गुना 5 कर देते, तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन आपको क्या बताया था कि यहाँ पे एक चीज आपका और बन रहा है, क्या बन रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे और क्या हो रहा है, तो ये 5 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा। ये 6 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से 6 का क्यूब कितना हो जाता है, 216 हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन में ये भी प्रेजेंट है। अब हम ऑप्शन नंबर ए लगाए या फिर ऑप्शन नंबर सी लगाए, तो जब आपका क्लास स्टार्ट हुआ था, जब आप यहाँ पे शुरू में हम लोग देखे थे कि प्रायोरिटी में किसको रखना है, तो हमेशा यहाँ पे मल्टीप्लाई को प्रायोरिटी जो है वो बाद में देंगे, पहले किसको देंगे, तो क्यूब वाले को और स्क्वायर वाले को प्रायोरिटी देंगे। इसका मतलब कि हमारा जो आंसर कौन सा सही होगा, तो इसमें हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएंगे क्या होगा। जल्दी से बताएंगे इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया, 50 का रिलेशन 357 से दिया गया। तो इसमें सिंपली क्या हो रहा है, 50 में यदि हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 7 कर देते हैं, कितना आ जाता है, 350 आ जाता है। 50 में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 7 करते हैं, कितना आ जाता है, 350 आ जाता है। लेकिन लाना था हम लोग को 357, मतलब कि इसमें सिंपली क्या हो रहा है, हम लोग का 350 में भी +7 हो रहा है, तो कितना बन जाता है, 357 बन जाता है। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया कि फर्स्ट नंबर में हम लोग को क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 7 करके +7 हो रहा है। तो देख लेते हैं इसके साथ हमारा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया, हम लोग का 15 दिया गया और 115 दिया गया। तो 15 में यदि हम लोग मल्टीप्लाई बाई 7 कर दें तो कितना आ जाता है, 105, और 105 में हम लोग +7 करते हैं तो कितना आ जाता है, 112 आता है। लेकिन यहाँ पे बन रहा है 115 पहले से गिवन है और हम लोग का आ रहा है 112, तो हम लोग का इक्वल नहीं है, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, क्या दिया गया, 18 रिलेशन किससे दिया गया, 133 से। तो 18 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे, तो 18 गुना 7 कितना होता है, तो 126 होता है, और 126 + 7 कितना हो जाएगा, 133 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे क्या होगा। हाँ, इसमें आपका यहाँ पे जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका अच्छे से बनेगा। इसलिए आपको क्यूब स्क्वायर बिल्कुल ही अच्छे से याद रहना चाहिए कि कहाँ पे क्यूब लग रहा है, कहाँ पे स्क्वायर लग रहा है। वो नंबर को देखते के साथ पता चल जाना चाहिए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक परफेक्ट क्यूब है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या दिया गया, 121 दिया गया, और यहाँ पे आपका क्या दिया गया, 12 दिया गया है। तो सबसे पहले 121 दिख रहा है यहाँ पे भी, और 25 यहाँ पे दिख रहा है उसके दूसरे वाले साइड में। तो दोनों के दोनों ही क्या लग रहा है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। 121 का जब अंडर रूट लेंगे कितना आएगा, 11, और 11 में +1 करेंगे कितना आ जाएगा, हमारा 12 आ जाएगा। तो 25 का जब अंडर रूट लेंगे कितना आ जाएगा, 5, और 5 में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे आपका क्या दिया गया, 14 का रिलेशन 9 से दिया गया है, तो आपको बताना है कि 26 का रिलेशन क्या होगा। तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। यहाँ पे आपको जो 9 है उसका हम लोग को यहाँ पे अंडर रूट ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 9 एक परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पे हमारा दिख रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया गया। इसका मतलब कि 9 को है जो वो नॉर्मली यूज किया गया है 9 की तरह ही। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर या फिर क्यूब नहीं बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो यदि हम लोग क्या कर देते हैं, 14 से 9 दिया गया है, यहाँ पे अब ना हम लोग का स्क्वायर बनते हुए दिख रहा है ना क्यूब बनते हुए दिख रहा है, और प्राइम नंबर तो हो नहीं रहा है। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 9 से 14 दिया, 14 से 9 दिया गया है, तो हम लोग 9 में ऐसा क्या करें कि हम लोग 14 बन जाए। तो 9 में यदि हम लोग मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं कितना आ जाता है, 18,
और 18 में -4 करेंगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे क्या दिया गया आपका 26 रेशियो क्या दिया गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे, और x में क्या कर देना आप लोग को, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, और जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें -4 करेंगे, तो हमारे किसके बराबर आ जाएगा, 26 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 26 + 4 कितना हो गया, 30 हो गया, और x किसके बराबर हो जाएगा, 15 के बराबर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ज्योग्राफी की क्लास आपका कल से होगा, ऐसे तो ज्योग्राफी के बारे में पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएंगे क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। तो देख लेते हैं यहाँ पे आपका क्या है, 36 है, उसके बाद क्या है, 10 है और 16 है। तो यहाँ पे तो हम लोग को देखते के साथ पता चल गया कि जो 36 दिया गया है और ये जो 16 दिया गया है उसका क्या कर लेंगे हम लोग, अंडर रूट ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 36 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, 16 भी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब 36 का अंडर रूट लेते हैं कितना आ जाता है, 6 आ जाता है, और यहाँ पे जब 16 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 6 और 4 को आपस में मिला देंगे, मतलब कि ऐड कर देंगे, तो कितना बन जाएगा हमारा मिडिल टर्म, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो देख लेते हैं इसी के साथ हमारा कौन सा ऑप्शन, ये सेम लॉजिक के साथ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया, 24 दिया गया। क्या 24 का अंडर रूट लेंगे तो हमारा कोई भी यहाँ पे नंबर निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, क्योंकि 24 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 81 लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 81 है, 11 है और 4 है। तो जब 81 का अंडर रूट लेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, और 4 का अंडर रूट लेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, और 9 + 2 कितना बनेगा हमारा, 11 बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेम लॉजिक के साथ हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नेहा दास, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अलोन गर्ल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे। 49, 25 और 9 एक सेट दिया गया है, तो आपको बताना है कि जो सेट में जो आपका यहाँ पे रिलेशन दिया गया है उसी रिलेशन के साथ आपका कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया आपका, 49, 25 और 9 दिया गया है। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं 49 है, 25 है और 9 है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो हम लोग का 49 है वो 7 का स्क्वायर है, 25 जो है 5 का स्क्वायर है, और ये जो 9 है वो किसका स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पे जो भी आपका क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और ये जो इसका भी स्क्वायर बन रहा है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। 7 में -2 करेंगे 5 आएगा, 5 में -2 करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर हो गया। तो देख लेते हैं इसी के साथ हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया, पहला ऑप्शन है आपका 36, 16 और 4 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जब 36 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 16 का अंडर रूट लेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 का अंडर रूट लेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 2 ही है, मतलब कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे आपका क्या दिया गया, 25 दिया गया। तो 25 को आप लोग यहाँ पे कभी भी यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये हम लोग कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो आंसर दिया गया वो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर का यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे आपका क्या बन रहा है।
तो आपका 15 है और 25 दिया गया, तो पहले 15 और 25 के बीच में रिलेशन देखते हैं। तो ये जो आपका 15 है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 5 में लिख सकते हैं, बिल्कुल। और ये 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 गुना 5 में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में क्या है, 5 5 क्या है, कॉमन है। लेकिन यहाँ से 3 से 5 हो गया, तो 3 और 5 के बीच में कितना का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। मतलब 3 में प्लस 2 करते कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। तो देख लेते हैं हमारा 24 का रिलेशन किससे होगा। तो 24 में क्या करेंगे, 24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग का यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग का जो मल्टीपल है वो क्या है, 3 और 5 के में मल्टीपल में लिखना है। तो इसको 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 गुना 8 लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी नंबर से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो वैसे यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 8 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन ये जो फर्स्ट नंबर है उसके जगह पे क्या लेंगे, तो यहाँ पे 3 लिया तो यहाँ पे 5 लिया, 2 का गैप किया तो यहाँ पे 3 दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या लेंगे, 5 लेंगे। 8 गुना 3 कितना हो गया, 24 हो गया। तो 5 गुना 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एलोन गर्ल आदित्य, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएंगे क्या होगा। 5 का संबंध 9 से दिया गया है, बस आपका एक ही रिलेशन दिया गया है, तो आपको बताना है कि इस रिलेशन में आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएंगे। तो क्या दिया गया, आपका 5 का रिलेशन किससे दिया गया है, 9 से दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए इसमें आपका क्या हो रहा है, तो इसमें आप लोग सिंपली देख सकते हैं 5 है और 9 है। यहाँ पे तो हम लोग का यहाँ पे क्या दिया गया, कोई प्राइम नंबर तो है नहीं। स्क्वायर और क्यूब के बारे में सोचेंगे तो स्क्वायर और क्यूब यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, कैसे, तो यहाँ पे जो 5 है उसको कैसे बना सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे 9 दिया गया है, 9 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं। पहले क्या दिया गया, 2 का स्क्वायर प्लस 1, फिर क्या हो गया, 2 का क्यूब प्लस 1 हो गया। तो इसी रिलेशन के साथ हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब कि पहले क्या करना है, जो भी आपका नंबर है उसका स्क्वायर प्लस 1, तो दूसरे में भी सेम ही नंबर का क्यूब करके प्लस 1 कर देना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया आपका, ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पे 10 रेशियो कितना दिया गया, 29 दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 को कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया, 3 का स्क्वायर प्लस 1 हुआ, तो नेक्स्ट में क्या होगा, 3 का क्यूब प्लस 1 होगा। तो 3 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है, 27, और 27 प्लस 1 कितना हो गया, 28 हो गया। यहाँ पे दिया गया 29। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 25 और 79 है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, 25 दिया गया और 79 दिया गया है। तो 25 को हम लोग यहाँ पे तो एक परफेक्ट ही स्क्वायर दिया गया, 5 का स्क्वायर सिंपली दिया गया, इसमें प्लस 1 करने की जगह ही नहीं बची। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका 17 रेशियो 65 दिया गया। तो 17 को हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब प्लस 1। क्या यहाँ पे हम लोग को सेटिस्फाई हो रहा है, 4 का स्क्वायर प्लस 1 17 बिल्कुल सही है। 4 का क्यूब 64 और प्लस 1 कितना हो गया, 65। ये भी हम लोग को क्या है, बिल्कुल सही दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया आपका, 17, 7, 13 और 20। यहाँ पे तो प्राइम नंबर 20 है नहीं, मतलब प्राइम नंबर के बारे में नहीं सोचना है। स्क्वायर और क्यूब यहाँ पे हम लोग को बनते हुए नहीं दिख रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यदि हम लोग 7 प्लस 13 करते हैं तो कितना आ जाता है, 20 आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें फर्स्ट और सेकंड नंबर को जोड़ने के बाद हमारा थर्ड नंबर आए। तो ये भी हमारा इसमें लॉजिक फेल हो गया। तो अब इसमें क्या हो रहा है, तो सिंपली अब हम लोग गैप निकाल लेंगे। क्या करेंगे, तो 7 में प्लस 6 करते तो कितना आ जाता है, तो 13 आ जाता है। 13 में प्लस 7 करते कितना आ जाता है, 20 आ जाता है। मतलब कि फर्स्ट नंबर में क्या करना है, प्लस 6 करना है, तो हमारा सेकंड नंबर आएगा। सेकंड नंबर में प्लस 7 करेंगे तो हमारा थर्ड नंबर आ जाएगा। तो देख लेते हैं हमारा इसी के साथ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या दिया गया, 10 है, 18 है और 24 दिया गया है। तो 10 में हम लोग क्या करना पड़ता है, यहाँ पे प्लस 8 करना पड़ता है, तब हमारा 18 आता है। लेकिन करना क्या है आपको, प्लस 6 करना है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत। 9 में प्लस 6 करेंगे 15 बिल्कुल सही। और 15 में यहाँ पे प्लस 7 करेंगे तो यहाँ पे 22 आएगा, यहाँ पे 23 तो आएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। नेक्स्ट आपका क्या दिया गया, 12, 12 में प्लस 6 करेंगे तो 19 दिया गया है, बल्कि यहाँ पे लाना कितना था, 18 लाना था। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत। 4 में प्लस 6 करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, और 10 में प्लस 7 करेंगे तो 17 आएगा। ये हम लोग का बिल्कुल सही दिया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19।
ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएंगे क्या होगा। 19 का आंसर बताएंगे जल्दी से क्या होगा। यहाँ पे भी आपका क्या दिया गया है, ना तो स्क्वायर बनते हुए दिख रहा है ना क्यूब बनते हुए, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 9 है, 16 है और 23 है, इसके बीच का रिलेशन निकालेंगे। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि 9 और 16 के बीच में कितना का गैप है, तो 7 का गैप है। 9 में प्लस 7 करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। 16 में क्या करेंगे, प्लस 7 करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। मतलब कि पहला नंबर में क्या करना है, प्लस 7 करना है, तो हमारा दूसरा नंबर आ जाएगा। तो देख लेते इसी के साथ, मतलब कि दोनों जगह क्या हो रहा है, या तो प्लस 7 होगा या फिर दोनों जगह ही सेम नंबर से ऐड होगा। हो सकता है कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाए, यहाँ पे क्या दिया गया, 16, 16 में हम लोग क्या करते हैं, तो 16 से 25 हो रहा है, मतलब कि 16 में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो 16 में हम लोग प्लस 9 करेंगे, कितना आएगा, 25 आएगा। तो यदि यहाँ पे हमारा प्लस 9 हो रहा है तो नेक्स्ट में भी प्लस 9 ही होना चाहिए। यदि यहाँ पे प्लस 6 हो रहा है तो यहाँ पे भी प्लस 6 होना चाहिए, ये हम लोग को देखना है। तो 25 में हम लोग क्या करते हैं, प्लस 9, यहाँ पे कितना हो रहा है, ऐड, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम लोग का कितना ऐड हो रहा है, तो 7 ऐड हो रहा है। तो 25 में क्या करना पड़ रहा है, 7 ऐड करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे प्लस 9, यहाँ पे प्लस 7, दोनों अलग अलग है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन नंबर बी क्या दे रहा है हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी है आपका 15, 24 और क्या दे रहा है, 33 दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए 15 में क्या करेंगे, 15 में प्लस 9 करते हैं 24 आता है, और 24 में प्लस 9 करते हैं 33 आता है। मतलब कि दोनों जगह यहाँ पे जो भी ऐड हो रहा है वो क्या हो रहा है, सेम सेम नंबर ही ऐड हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएंगे क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, आपका 65 का रिलेशन किससे दिया गया है, 126 से दिया गया है। तो यहाँ पे 65 और 126 में क्या हो रहा है, तो ये जो 65 है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का स्क्वायर के बगल वाला नंबर दिख रहा है। मतलब कि यहाँ पे क्या दिया गया है, 65 दिया गया है। 65 हम लोग का यहाँ पे क्या कैसे बन सकता है, तो 65 या पहले हम लोग क्या बनाएंगे, पहले क्यूब करके बनाएंगे, क्यूब करके भी हम लोग का यहाँ पे क्या हो रहा है, बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, 65 दिख रहा है। तो 65 का सिंपली क्या कर सकते हैं, 4 का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल 4 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 64 आएगा, और 64 प्लस 1 कितना हो गया, 65 हो गया। वैसे ही यहाँ पे 126 दिया गया, तो 5 का क्यूब क्या हो गया, प्लस 1 हो गया। 5 का क्यूब करेंगे 125, और 125 प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया, 37 दिया गया। तो 37 क्या, यहाँ पे हमारा कहीं भी क्यूब, पहले सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग पहले क्यूब देखेंगे, नहीं इसमें सिंपली हम लोग -1 करके भी चेक कर सकते हैं। 37 में क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो कितना आएगा, 36 आएगा, और 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है ना कि परफेक्ट क्यूब है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत। 2 में -1 करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 का क्यूब तो हमारा 1 ही रहता है। 10 में -1 करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, और 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया गया है, आपका 9 दिया गया और 28 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली आपका 9 में यहाँ पे चेक करने के लिए क्या करना है, रिवर्स में हम लोग को चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे तो पता चल गया था कि यहाँ पे 65 जो है वो कैसे बना, 4 का क्यूब प्लस 1 करके बना। यहाँ पे हम लोग को 9 को चेक करना है, तो 9 में सिंपली क्या करेंगे, -1 करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा, और 8 का मतलब क्या हो गया, 2 का क्यूब हो गया। यहाँ पे क्या दिया गया, 28 दिया गया, 28 में -1 करते हैं 27 आ गया, और 27 कैसे आएगा, तो 3 का क्यूब हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पे 2 का क्यूब और 3 का क्यूब बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, आदित्य एलोन बिल्कुल सही है। श्याम सुंदर हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे क्या होगा। और ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही इजी है। कौन सा क्लास का टाइमिंग, 1 बजे वाला या फिर 6 बजे वाला। 80 देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे 6 से 35 बन रहा है, मतलब कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा, और 36 में -1 करेंगे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे क्या दिया गया, 9,
9 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 81, और 81 में -1 करेंगे 80 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 6 बजे वाला जो आपका क्लास है वो फाउंडेशन कोर्स है और ये आपका ऐप पे भी चल रहा है, टाइमिंग आपका चेंज नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएंगे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, 10 दिया गया है, 19 दिया गया और 32 दिया गया है। तो यदि हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे तो परफेक्ट, यहाँ पे हम लोग का प्राइम नंबर नहीं दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का स्क्वायर और या फिर क्यूब बनते हुए भी कहीं पे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे सिंपली क्या दिया गया है, यहाँ पे अब हम लोग ऐड करते हैं, तो 10+9 करते, 10+19 करते हैं तो कितना आ जाता है, 29 आ जाता है। और 29 में हम लोग क्या कर देते हैं, +3 कर देते हैं, कितना आ जाता है, 32 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला जो दो नंबर दिया गया है, पहला नंबर क्या है 10 है और दूसरा नंबर क्या है 19 है, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जब +3 कर देंगे कितना आ गया, 32 आ गया। तो देख लेते हैं इसी के साथ हमारा कौन सा ऑप्शन क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। तो 22 का देख लेते हैं, हमारा पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, 5 है और 14 दिया गया है। तो 14+9 19 हो गया और 19 में +3 अभी भी करना है तो 22 आएगा। यहाँ पे थर्ड नंबर ही 19 दिया गया तो ऑप्शन नंबर ए गलत। 25+12 कितना हो जाएगा, तो 25+12 हम लोग को कितना हो जाएगा, 37, और 37 में +3 करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का 49 तो नहीं आएगा तो ऑप्शन नंबर बी गलत। 7+3 10, तो ये तो हमारा 10 ही दिया गया, +3 करने की तो जगह ही नहीं बची। अब यहाँ पे क्या दिया गया, 7 है और 13 दिया गया, तो 7 में क्या करेंगे, +13 करेंगे, कितना आएगा, 20 आएगा, और 20 में जब +3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएंगे क्या होगा। और ये क्वेश्चन तो आपको देखते के साथ ही आंसर आ गया होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी, तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी सही होता है या फिर नहीं आप लोगों का। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया आपका, 9 15 और 24, यहाँ पे देखते के साथ बन गया होगा, क्या बन गया होगा, तो यहाँ पे देखिए 9+15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे हम लोग का क्या किया गया, फर्स्ट और सेकंड नंबर को ऐड करके हमारा थर्ड नंबर बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 31+33 करते हैं, लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, यहाँ पे 5 दिया गया, ऑप्शन नंबर ए गलत। 12+20 कितना हो गया, 32 हो गया, यहाँ पे 30 दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी गलत। 6+10 16, तो 16 बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएंगे क्या होगा। 24 का, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आपका क्या है, 12 दिया गया है। 12 से 145 कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे तो हम लोग को इजीली बनते हुए दिख रहा है कैसे। 12 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, और 144 में +1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 145 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे क्या है, 8 है, 8 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, कितना आ गया, 64, और 64 में +1 करेंगे, कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएंगे क्या होगा। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर +1, देख लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या रिलेशन दिया गया, तो 16 का रिलेशन किससे दिया गया, 26 से दिया गया है, तो इसमें हम लोग का कैसे बनेगा। तो सिंपली देखिए यहाँ पे जो 16 दिया गया है, यहाँ पे 16 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब अंडर रूट लेंगे मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है। 16 क्या है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर दिया गया है। तो नेक्स्ट हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या दिया गया, 26 दिया गया है। अब इसके साथ कौन सा नंबर दिया गया, 26, 26 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर +1 करके लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि इसमें क्या हो गया, इसमें हम लोग का पहला में क्या दिया गया है, एक परफेक्ट स्क्वायर दिया गया, पहला में परफेक्ट स्क्वायर दिया गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी गलत। अब देखिए यहाँ पे दोनों नंबर क्या है, बगल में 4 है, उसके बाद क्या आ गया, 5 का स्क्वायर +1 हो गया। तो देख लेते हैं इसी के साथ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया आपका, 25, रेशियो क्या दिया गया, 37 दिया गया है। तो ये जो 25 है वो क्या हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 37 को कैसे लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर +1 करके लिख सकते हैं। अब 5 और 6 के बीच में मतलब कि बगल का ही नंबर है, और यहाँ पे हम लोग को बगल का ही नंबर दिखना था, मतलब एडजेसेंट नंबर ही देखना था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताएंगे क्या होगा? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताएंगे। तो देखिए इसमें आपका क्या हो रहा है, तो यहाँ पे तो हम लोग को कोई भी प्राइम नंबर तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, 25 एक प्राइम नंबर तो नहीं है। स्क्वायर और या फिर क्यूब हम लोग को क्या दिख रहा है क्या, ये जो 25 है वो क्या है, एक स्क्वायर है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। और यहाँ पे आंसर में भी हमारा बहुत सारा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि एक परफेक्ट स्क्वायर हमारा गिवन है। तो देखिए इसमें कैसे बनेगा, तो यहाँ पे क्या है, आपका 8 दिया गया और 3 दिया गया है, तो इसको हम लोग को क्या बनाना है, ये जो 25 है वो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि 8 और 3 में ऐसा क्या करे कि हम लोग का 5 बन जाए। तो 8 और 3 को जो भी डिजिट है उन दोनों को आपस में माइनस करते हैं, कितना आ जाता है, 5 आ जाता है, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो सेकंड नंबर हमारा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे क्या दिया गया, 29 दिया गया है, इसका मतलब कि दोनों नंबर का क्या कर देंगे, आपस में डिफरेंस लेंगे, क्या करना है, डिफरेंस लेना है। तो 9 माइनस 2 कितना हो गया, 7, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताएंगे क्या होगा? देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, 95 दिया गया है और 105 दिया गया है, और इसका किसका रिलेशन बताना है, 79, और यहाँ पे आपका डैश दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 95 और 105 कैसे बना सकते हैं, तो इसमें हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है, ये जो 95 है उसको कैसे लिख सकते हैं, तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 10 का स्क्वायर करेंगे 100, और 100 में माइनस 5 करेंगे कितना आएगा, 95 आएगा। वैसे ही यहाँ पे आपका क्या दिया गया, 105 दिया गया, तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और 100 में प्लस 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या दिया गया, 79 दिया गया, तो 79 को हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 10 का स्क्वायर करना है, सभी जगह 10 का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर और माइनस 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 10 का स्क्वायर प्लस 11 कर देंगे, तो 10 का स्क्वायर होता है कितना, 100, और 100 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 111। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताएंगे क्या होगा? यहाँ पे यदि हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि 4 में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 6 हो रहा है, तो 24 बन रहा है, तो 17 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, तो ऐसा तो हमारा कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसमें सिंपली क्या करेंगे, अब हम लोग ऐड के बारे में सोचेंगे, तो 4 में क्या कर देते हैं हम लोग, प्लस 20 कर देते हैं, तो कितना आ जाता है, 24 आ जाता है। 4 में प्लस 20 करते हैं तो कितना आ जाता है, 24 आ जाता है। तो वैसे ही 17 में क्या करेंगे, प्लस 20 करेंगे, तो 17 में जब प्लस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताएंगे क्या होगा? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 किनका आंसर सही होता है। ऑप्शन नंबर ए, तो देख लेते हैं। ऑप्शन गिवन नहीं है, तो देख लेते हैं किनका सही होता है। ऑप्शन गिवन नहीं है या फिर आप जो लॉजिक लगा रहे हैं वो गलत है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया, 25 दिया गया है। तो यदि आप लोग सोच रहे हैं कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 गिवन है, तो यहाँ पे 35 का स्क्वायर करेंगे तो 35 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 35 का स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे आपका 1225 हो जाता है। लेकिन आपका 1225 तो कहीं भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो जो भी यहाँ पे स्क्वायर का लगा रहे लॉजिक,
25 का स्क्वायर हो गया, 35 का स्क्वायर हो गया। तो इस लॉजिक के साथ हमारा 1225 तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपका ऑप्शन सही दिया गया, तो इसमें कुछ और लॉजिक भी लग सकता है। तो 25 में हम लोग का क्या बना, 25 से 625 बना। ये हम लोग देखिए, इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, 25 से 625 ही बना, लेकिन 25 में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 25 किए, ना कि स्क्वायर किए। 25 में गुना 25 करते हैं तो 625 आता है, तो 35 में गुना 25 कीजिए। तो जब 35 में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 25 गुना 5 कितना हो जाता है, 125, मतलब कि हाथ में कितना रह गया, 12, और 75 और प्लस 12 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 87 हो जाएगा, मतलब कि कितना आ गया, 875 आ गया, मतलब कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। आपका आज नंबर बेस्ड एनालॉजी खत्म हो जाएगा, कल हम लोग वर्ड बेस्ड एनालॉजी और अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी कल ही हम लोग पढ़ लेंगे। एनालॉजी में आपका कुछ है नहीं, बस आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएंगे क्या होगा। +1 करेंगे तो नेक्स्ट का स्क्वायर, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया, 8, 3 और 2 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या दिया गया, तो हम लोग पीछे से देखते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग नीचे में लिखते हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करते हैं 4, और 4 में -1 करते हैं 3 आ जाता है। मतलब कि थर्ड नंबर में क्या किया, थर्ड नंबर में आपका स्क्वायर किया और -1 किया, तो सेकंड नंबर आ गया। सेकंड नंबर में हम लोग क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे और -1 कर देंगे, तो सेकंड नंबर आपका क्या है, 3 है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 9 में -1 करेंगे 8 आ गया। इसका मतलब करना क्या है, इसका मतलब कि हम लोग को करना क्या है, तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो भी आपका थर्ड नंबर दिया गया उसमें -1 करके हमारा सेकंड नंबर बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, और जो भी सेकंड नंबर है उसमें -1 करके हमारा फर्स्ट नंबर बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, 5 दिया गया है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25, और 25 में -1 करेंगे कितना आएगा, 24 आएगा। यहाँ पे 6 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, 63, 8 और क्या दिया गया, 3 दिया गया है। तो 3 का पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो कितना आएगा 9, और 9 में -1 करेंगे 8 आएगा, तो 8 बिल्कुल सही गिवन है। 8 का अब हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 8 का स्क्वायर करते हैं 64, और 64 में -1 करते हैं 63, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे आपका 365 का यूज करके 90 बनाया गया है, तो आपको बताने की 623 का यूज करके क्या होगा। सारे डिजिट का मल्टीप्लाई, तो देख लेते हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका नंबर है वो कैसे बना, तो यहाँ पे जितने भी डिजिट दिए गए 3, 6, 5, इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। बहुत ही फास्ट आप लोग लॉजिक को पहचान लिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 6 गुना 3 कितना हो गया, 18, 18 गुना 5 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे 623 में कौन सा डिजिट यूज हुआ है, 6, 2 और 3 हुआ है। इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 गुना 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका होमवर्क में रहेगा। एक दो क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में लिखेंगे, 32 और 33 नंबर जो भी है आपका, 32 और 33 नंबर आप लोग होमवर्क में लिखेंगे। अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग कल पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताएंगे क्या होगा, और उम्मीद करते हैं कल जितने भी आपके क्वेश्चन दिए गए थे होमवर्क में आप लोग अच्छे से बनाए होंगे और सभी का आंसर आ भी गया होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताएंगे। मल्टीप्लाई बाय 6, तो देख लेते हैं यहाँ पे, तो 36 में क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं तो कितना आ जाता है, 198 आ जाता है। तो 19 में भी क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 19 गुना 6 कितना होता है, 114 होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद जो हमारा नंबर बेस्ड एनालॉजी है वो हम लोग आज समाप्त हो गया। कल हम लोग एक न्यू चैप्टर, मतलब कि वर्ड बेस्ड एनोलॉगी का ही पार्ट है, वर्ड बेस्ड एनोलॉगी कल हम लोग पढ़ेंगे।
सारे डिजिट का ऐड आपस में इक्वल है, देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है हम लोग का, एक्सप्लेनेशन के साथ अर्जुन का आ रहा है, बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छी बात है अर्जुन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है आपका 4262। ये देखिए इसमें आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपका नंबर दिया गया है, यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा नंबर दिया गया है, तो यहाँ पे स्क्वायर या फिर क्यूब के बारे में तो इतना लंबा आपका कभी देगा नहीं एग्जामिनर। अब यहाँ पे हम लोग का प्राइम नंबर भी नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4262 के जो है 4262, ये क्या है, यहाँ पे एक कंपोजिट नंबर है। तो अब हम लोग का ना यहाँ पे क्यूब ना स्क्वायर ना यहाँ पे प्राइम नंबर। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो डिजिट को यहाँ पे क्या कर देते हैं, आपस में ऐड करते हैं। 4+2+6+2 कितना हो गया हम लोग का, तो 6×4=10 और 4 कितना हो गया, 14 हो गया। वैसे ही यहाँ पे 4+2+7+1 आपस में ऐड कर देते, कितना आ जाता है, तो यहाँ पे ऐड करने के बाद कितना आ जाता है, तो 7×3=10 और कितना हो गया, 14 हो गया। मतलब कि यहाँ पे जो भी आपका फर्स्ट नंबर है और जो भी आपका सेकंड नंबर है, इन दोनों को आपस में ऐड करने पे क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो वैसे ही क्या दिया गया यहाँ पे, 3139 दिया गया है। मतलब कि इन सभी का आपस में क्या कर देंगे, 3139 का सभी में आपस में ऐड कर देंगे। 2+1+3+9, तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो 9+3=12 +1=13 और 2=15। तो ऐसा कौन सा हमारा ऑप्शन है जिसके डिजिट को आपस में ऐड करने पे क्या बन रहा है, 15 बन रहा है। तो देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन है आपका 2572। जब यहाँ पे हम लोग आपस में ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, तो 7+5 कितना हो गया, 12+2 14 और 14+2 कितना हो गया हम लोग का, 16 हो गया। लाना कितना है, 15 लाना है, 16 आ गया। ऑप्शन नंबर ए गलत। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया, 2+3 5, 5+4 9, 9+6 कितना हो गया, 15 हो गया। तो ये जो ऐड है वो किसके बराबर है, तो ऑप्शन नंबर बी के हमारे उसके जितने भी डिजिट यूज हुए उसमें उसी के बराबर है, 15 के बराबर है। मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धर्मेंद्र ननकू ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो यहाँ पे नंबर बेस्ड एनोलॉजी है वो हम लोग का समाप्त हो चुका है। तो उम्मीद करते सभी लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो ये जो चैप्टर है वो हम लोग का फिनिश हो चुका है। तो जिन्होंने भी अभी तक एसएससी जीडी का कोर्स में इनरोल नहीं किए तो आप लोग इनरोल कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस है वो केवल 99 रुपया रखा गया है, बहुत ही कम प्राइस है सभी लोगों के लिए। और ये आपका पहले प्राइस आपका 149 शो हो रहा होगा, लेकिन आप जैसे ही उसमें आपका कूपन कोड जब अप्लाई करने की बारी आएगी तो उसमें कूपन कोड आप जैसे ही GD50 को अप्लाई करेंगे तो ये जो आपका जो प्राइस शो हो रहा होगा वो घटकर कितना हो जाएगा, केवल 99 रुपया। और 99 रुपया में आपका रीजनिंग का कंप्लीट फाउंडेशन करवाया जाएगा, जिसमें आप लोग को लाइव टेस्ट, डाउट क्लास, PDF और मॉक टेस्ट सारा चीज प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसका वैलिडिटी आप लोग का 12 मंथ का है। और यहाँ पे आता है आपका मैथ का स्पेशल बैच, इसमें भी आपको सारे चीज प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसका भी वैलिडिटी आप लोग का 12 मंथ का। और इसका जो कोर्स फी है वो केवल 149 रुपए है, 149 है। तो जिन्होंने भी अभी तक इनरोल नहीं किया तो आप लोग इनरोल कर सकते हैं। अगर आपके किसी फ्रेंड को इनरोल करना है तो उनको सजेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से कल हम लोग शाम में 6 बजे। तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कर देंगे वीडियो को। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू।